सत्यराम दादू दयाल जी महाराज साधु के अंक का वर्णन कर रहे हैं और साधु के अंक के अंतर्गत साधुओं की महिमा बता रहे हैं महाराज। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साधु जन सुखिया भये दुनिया को बहुदंड दून दुखी हम देखता साधुन सदा आनंद। वाह वाह। साधु जन सुखिया भये, इस संसार के अंदर साधु लोग ही सुखी हैं, आनंद हैं। क्यों हैं? इसलिए हैं कि महाराज वो कामनाओं से मुक्त हैं। सांसारी लोग कामनाओं से युक्त होने के कारण से दुखी हैं और साधु लोग कामनाओं से मुक्त होने के कारण से सुखी हैं। दुनिया को बहुदंड, दुनिया को तो बहुत परेशानी है महाराज। एक परेशानी नहीं है, 1000 परेशानियां हैं। सब आदमी परेशान है, सब टेंशन से युक्त हैं। दून दुखी हम देखता, सारी दुनिया हमारे देखते देखते दुखी हैं। साधुन सदा आनंद, और साधु तो जो है हमेशा आनंद में रहते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं। वो द्वंद्व से ऊपर उठ गए हैं महाराज साधु महात्मा लोग। एक दृष्टांत आता है महाराज, एक कोई साधु जा रहे थे तो एक कोई डोकरी अपने एक सहेलियों से बहुत हंस हंस करके बात कर रही थी। तो साधु ने सोचा कि ये माई तो जो बहुत सुखी मालूम पड़ती है, तो वो कैसे हंस हंस करके बात करती है। तो साधु उनके पास में गया और जाकर के पूछा कि मालूम पड़ता है माता जी कि आप तो बहुत सुखी हैं। तो फिर बाद में साहब ऐसा कहते पहले वो तो डोकरी रोने लग गई और कहती है कि मेरे समान तो कोई दुखी नहीं है महाराज। मेरी जो है बेटी के कोई संतान नहीं है, इस कारण से दुखी हूँ। एक बेटी के जो है पति से और उसकी बनती नहीं है, बहुत स्वभाव खराब है पति का, आपस में लड़ते रहते हैं, जवाई बहुत खराब है, बेटी के बेटा नहीं हुआ, लड़के का स्वभाव बहुत खराब है, बात नहीं करता है। महाराज जो दुनिया भर की जो है रोज ने रोने लग गई वो तो इसीलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि साधु जन सुखिया वे दुनिया को, साधु जो सुखी हैं और सारी दुनिया तो दुखी है महाराज। केवल ऊपर से ही हंसते खेलते हैं, ऊपर से ही जो है ये दिखाई देते हैं हंसते हुए महाराज, अंदर सब दुखी है। किसी को भी कुछ दे रहो आप, सब अपना रोना रोने लग जाएंगे। अब दादू दयाल जी महाराज अपन को उपलक्षण मान करके कहते हैं कि मैं दासी थी दास की, ती संखे ले पीव, बहुत भांति कर वारने, तापर दीजिए जीव। मैं दासी थी दास की, दयाल महाराज कहते हैं मैं तो उनका दास, दासों का भी दास हूँ जो परमात्मा के दास हैं, मैं उनका दास हूँ। मैं दासी थी दास की, जितनी संख्या लिपि जिनके साथ में परमात्मा खेलते हैं, अर्थात मैं उन संतों का दास हूँ जो परमात्मा से अरस परस हैं, परमात्मा से परमात्मा का जिन्होंने साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे संतों का मैं दास हूँ। बहुत भांति कर वारणे, तापर दीजिए जी, मैं उन पर वारणे जाता हूँ, हैं, मैं न्योछावर जाता हूँ महाराज ऐसे संतों की जो परमात्मा से अरस परस है, मैं तो उनका दास हूँ। इस साखी के माध्यम से दादू दयाल जी महाराज जी कहना चाहते हैं कि हमारे को भी जो है संतों का दास होना चाहिए, क्योंकि ये संत लोग जो है परमात्मा से मिले हुए रहते हैं। महाराज एक बार कोई संतों की मंडली किसी गांव के बाहर रुकी हुई थी, किसी ने जो है उनको रसोई दी महाराज, संतों को खीर बनाई, एक पेड़ के नीचे जो है कड़ाव चढ़ाया, दूध डाल दिया, चावल डाल दिए। संयोग से वो जो रसोई बनाने वाला था वो इधर से उधर कहीं हुआ और उसमें जो है कोई सांप गिर गया महाराज ऊपर से। ये बात जो है गिलेरी देख रही थी।
गिलेरे ने सोचा कि साधु महात्मा लोग इस खीर को खाएंगे तो मर जाएंगे। तो जो ही वो खीर बन करके तैयार हुई, पंगत लगी महाराज, तो गिलेरी जो है चिल्लाती हुई उस खीर के कड़ाव में गिर गई। साधुओं ने कहा कि खीर तो खराब हो गई, अब खाने लायक नहीं है, इसको तो करो, ऐसा करो कि उलट दो कड़ाव को, ताकि जो है कोई कुत्ते, बिल्ली, गाय कुछ भी खा लेंगे। जब उस कड़ाव को उल्टा मारा तो उसमें से जो है मरा हुआ सांप निकला। संतों ने कहा कि इस गिलेरी ने हमारी जान बचाई है, इसलिए उन्होंने उसको वरदान दिया कि तू जो है राजा की रानी बनेगी। महाराज वही जो है गिलेरी आगे जा कर के रावण की मंदोदरी बनी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो साधु महात्मा लोग परमात्मा से अरस-परस हैं, उन संतों का दास बनना चाहिए, उन संतों की हमारे को सेवा करनी चाहिए। ये बात करें दादू दयाल जी महाराज। अब एक अन्य प्रसंग टोंक का है। माधोकाणी जी टोंक में हुए थे महाराज। दादू दयाल जी महाराज के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी, हालांकि वो वैष्णव संत थे। तो उन्होंने उनको वहाँ पर बुलाया, टोंक के अंदर महोत्सव किया महाराज। दादू दयाल जी महाराज वहाँ पर गए, भोजन की व्यवस्था जब देखी तो माधोकाणी जी घबरा गए। जितना भोजन था वो पर्याप्त नहीं था, कम था। साधु महात्मा लोग ज़्यादा आ गए थे तो घबरा गए। तो वैष्णव संतों के पास में गए और जाके कहा कि मतलब भोजन कम है, संख्या ज़्यादा हो गई है, क्या करें। तो सब के सब चिड़े हुए थे महाराज माधोकाणी जी से, क्योंकि दादू दयाल जी महाराज के प्रति श्रद्धा थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि वो दादू दयाल जी के पास ही जाओ, तुम्हारी भक्ति तो उनके प्रति ज़्यादा है, उनको सुनाओ, हमारे को क्या कहते हो। तो दादू दयाल जी महाराज के पास में गए और कहा कि महाराज निमंत्रित आदमी तो बहुत ज़्यादा आ गए, भोजन की सामग्री कम है, अब इतना जल्दी जो है कोई व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो अब क्या करें। तो दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि आप चिंता मत करो, कोठियार के अंदर पर्दा लगा दो, घी का दीपक जला दो, परमात्मा की तस्वीर रख दो और आप तो निश्चिंत रहो, मतलब चिंता ही मत करो। दादू दयाल जी महाराज ने भोग लगाया और महाराज वो अक्षय भंडार हो गया। 7 दिन तक वो प्रसाद चलता ही रहा। इस प्रकार का चमत्कार हो गया। जब ये सारा चमत्कार हुआ तो सारी जगह जितने भी आदमी आए थे सबको मालूम पड़ा कि ये करामात तो दयाल महाराज की है। तो सारे संतों ने, वहाँ जितने भी आदमी थे हजारों की संख्या में, उन्होंने जो है ये मांग की कि हम तो दादू दयाल जी महाराज से ही प्रसाद लेंगे, सब के सब। अब माधोकाणी जी फिर गड़बड़ा गए कि ये तो अकेले हैं, इतने आदमियों को ये प्रसाद कैसे देंगे, हजारों आदमियों को। तो माधोकाणी जी फिर आए और उन्होंने कहा कि महाराज सब आप ही के यहाँ से प्रसाद लेना चाहते हैं, भीड़ हो जाएगी, अब व्यवस्था हो जाएगी, किसी के हाथ लगेंगे, किसी के हाथ नहीं लगेंगे। दादू दयाल जी महाराज ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप तो लौंग लेके आओ और मैं सबको दूंगा। दादू दयाल जी महाराज के सामने माधोकाणी जी लौंग की कोई भी जो परात वगैरह लेके आए और दादू दयाल जी महाराज ने उस लौंग के अंदर, लौंग के परात में मुट्ठियाँ भर भर करके और चारों तरफ फेंकी। तो जितना भी जन समुदाय एकत्रित था उनको सबको ऐसा महसूस हुआ कि दादू दयाल जी महाराज स्वयं ही मेरे को अपने हाथ से लौंग का प्रसाद दे रहे हैं। जितने व्यक्ति थे उतने ही रूप दादू दयाल जी महाराज के दिखाई देने लगे वहाँ पर। उस समय जब टीला जी ने जब ये रचना देखी, जब ये चमत्कार देखा, तो दादू दयाल जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आपने ये क्या रचना रची, आपने ये क्या चमत्कार किया
कि हजारों आदमियों को एक साथ आपने प्रसाद दे दिया और प्रत्येक आदमी को ये अनुभव हुआ कि उसने आपके हाथ से ही प्रसाद ग्रहण किया है। आपने इतने रूप धारण कर लिए, कैसा हुआ, ये कैसे संभव हुआ? तब फिर दाऊद दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू लीला राजा राम की, खेले सब ही संत, आपा पर के भया, छूटी सबे भरंत। दाऊद दयाल जी महाराज, लीला राजा राम की, खेले सब ही संत। ये तो राजा राम की लीला थी महाराज, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो परमात्मा की लीला थी महाराज। उन्होंने ही जो है मेरा रूप बना करके सबको प्रसाद दिया। आपा पर एके भया, छूटी सबे भरंत। जो साधु महात्मा, जो संत जिसका आपा, अपना और पराये का भाव दूर हो जाता है, जिसका भ्रम नष्ट हो जाता है, जो परमात्मा से स्पर्श हो जाता है, जिसको परमात्मा का अनुभव हो जाता है, जिसको स्वरूप का अनुभव हो जाता है, उसके अंदर महाराज इस प्रकार की शक्ति आ जाती है। अथवा ये समझो कि उसी के माध्यम से जो परमात्मा इस प्रकार की लीला करता है कि जिस प्रकार की प्रसाद के समय लीला हुई। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तो इतना सही किया केवल कि मैंने अपना और पराये का भाव है वो मेरे अंदर नहीं है। जो भ्रांति है कि संसार है, ऐसा मेरे दिमाग में नहीं है। मैं तो सब जगह परमात्मा को ही व्याप्त समझता हूँ। तो जिन संतों की इस प्रकार की स्थिति हो जाती है, जो आपा पर से दूर हो जाते हैं, जिनको आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उनके अंदर इस प्रकार की शक्ति आ जाती है महाराज कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी कारण से जो है सभी को प्रसाद मिल गया महाराज। ये परमात्मा की लीला है, मेरी लीला नहीं है। और परमात्मा जीवन मुक्त संतों के माध्यम से इस प्रकार की लीला करते हैं। ये बात दादू जी महाराज ने टीला जी के उत्तर में कही। चलो अस्तु, इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज इन साखियों बताते हैं कि सारी दुनिया द्वंद्वों के कारण से दुखी है, साधु महात्मा कामनाओं से मुक्त होने के कारण से सुखी हैं, और संतों का सेवक बनना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। और जो संत जीवन मुक्त हैं, जिनको आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया है, उनके माध्यम से परमात्मा ही लीला करता है। ये बातें दाऊद दयाल जी महाराज इन साखियों बताते हैं। सत्य राम।